हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 5th से लेकर के 11th ऑफ फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Okay, strength card, 7 of cups, okay, king of sword, 8 of sword, 7 of pentacles, okay, 9 of cups, 6 of pentacles, okay, bottom of the deck is 9 of wands. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, सारे साइन मौजूद हैं स्पेसिफिक साइन में। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस, वर्गो, एक्वारियस भी है और लियो भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इस पर्सन को हो सकता है ब्लॉक किया हो, या फिर हो सकता है वाइस वर्सा हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो इस पर्सन ने, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत वोंडेड फील कर रहे हैं, आप बहुत ठगावा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे इस पर्सन के साथ। इस पर्सन को आपने बहुत तवज्जो दे दी थी एंड नाउ आपको रियलाइज़ हुआ है कि ये पर्सन आपकी लाइक थोड़ी सी भी हेल्प भी डिज़र्व नहीं करता है। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आप ठगावा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आपने ब्लॉक कर दिया इस पर्सन को। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं ऑन द अदर हैंड, बट आपको पता चल चुका है कि इनकी माफ़ी किसी लायक भी नहीं है। ओके, क्योंकि आपको अब ये पता चल चुका है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे बेसिकली आपको ये दिखाना चाहते हैं कि दे वर विक्टिम एंड दे वर लाइक उनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ वैसा हुआ, बहुत सारी चीज़ें। ये विक्टिम मेंटालिटी वाला पर्सन है और आपसे सिर्फ और सिर्फ एक फेवर सा लेना चाहते हैं, और आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि ये पर्सन अब आपके एक छोटे से फेवर के लायक भी नहीं है। ओके, सो पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी मांगने चाहेंगे और आपके आसपास ही मंडराते रहेंगे जब तक आप इनको माफ़ी नहीं देंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील करें या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को लेकर के आपके लिए काफ़ी चीज़ें हैं। ओके, आपके माइंड में बहुत कुछ है, आपके पास्ट में इस पर्सन के साथ आपके बहुत सारे बिताए हुए लम्हे हैं जिसको लेकर के आप नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हैं। आपको इस पर्सन की बहुत याद आ सकती है इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप्स है, और जो कि एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। इवन दो इस पर्सन ने आपके साथ धोखेबाजी भी की हो, तभी भी आपके कुछ अच्छे लम्हे हैं इस पर्सन के साथ जो आपको याद आ सकते हैं इस पर्सन के। ओके, 6 ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ। ओके, सो हो सकता है क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल बेनिफिट लेना चाहते हो, इस वजह से इन्होंने स्टार्ट की हो ये रिलेशनशिप, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो अब ये पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और काफ़ी पावरफुल भी हैं। वो ये चीज़ भी देख रहे हैं आपके अंदर, एंड वो ये भी देख रहे हैं कि आपकी ओर काफ़ी ज़्यादा लोग अट्रैक्टेड हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं, और ये बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो ये इसलिए ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं और आपको इसीलिए ये पर्सन बेसिकली अपने साथ ही रखना चाहते हैं और किसी के पास जाने नहीं देना चाहते, राइट। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, रिकन्सिलिएशन के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन मैं बता दूँ कि आपके अंदर अब यही है कि आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म मान रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं, क्योंकि डेथ कार्ड से आप परमानेंटली क्लोज करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है।
लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए आपने बहुत कंट्रोल किया हुआ है अपने ऊपर, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन ने बहुत नेगेटिविटी फैलाई है और आप इस नेगेटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुए हैं पास्ट में। एंड नाउ यहाँ पर आपने अपने आप को कंट्रोल रखा हुआ है, क्योंकि आप नहीं चाहते कोई भी ड्रामा क्रिएट हो, राइट। एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि स्ट्रेंथ कार्ड से कि आप बहुत वाइजली कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं और कुछ भी रिएक्शन आप बहुत वाइजली ले रहे हैं और कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रेंथ कार्ड से ये पर्सन आपको प्रोवोक भी कर रहा है, थोड़ा थोड़ा छेड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप इसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन के पास ऑलरेडी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ओके, एंड मैं आपको भी बता दूं कि आपके पास भी ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी आप किसी भी नए रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको एज ए ऑप्शन ही ट्रीट करते हैं और ऑप्शन की तरह ही देखते हैं। सो मैं आपको क्लियरली बोल दूं कि इस पर्सन का कुछ सीरियस मैटर नहीं है आपके साथ। ओके, भले ही वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं इस वजह से। सो ये पर्सन के पास हाउएवर और ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और जिनकी तरफ वो ऑलरेडी बात कर भी रहे हैं। बहुत लोगों से इनकी लगातार बातें होती हैं। ओके, 7 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किंग ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अब डिसीज़न ले लिया है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे हमेशा के लिए अपनी लाइफ से, क्योंकि बस यही चीज़ है आपके माइंड में कि ये पर्सन क्योंकि गलत हैं और आपको ये चीज़ पता चल चुकी है, और आप अब इस पर्सन को इसलिए कट ऑफ करना चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे हमेशा झूठ बोलते आए हैं। सो आप बस एक बार इनका सच सुनना चाहते हैं इनके मुंह से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप इसे कन्वर्सेशन तो ज़रूर करने वाले हैं इन फ्यूचर, अगर ये पर्सन कन्वर्सेशन करने आते हैं तो। ओके, सो आप इनको कट ऑफ कर देंगे, ये तो मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑन द अदर हैंड आप बेसिकली इस रिलेशनशिप में वैसे भी ट्रैप्ड ही थे। आप एक्चुअली ये रिलेशनशिप को चाहते नहीं थे, लेकिन ये रिलेशनशिप आपके साथ हो गई है। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है 8 ऑफ सोर्ड्स है, और आप इस रिलेशनशिप में फंसते हुए चले गए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपके इससे आज़ाद होने का समय आ चुका है। हालांकि अभी थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है, आपको इस पर्सन से इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक्चुअली अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन एटलीस्ट एक बार आपसे कन्वर्सेशन करे और आप इनको इनकी भाषा में जवाब दें। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यस, ये पर्सन टाइम लेने वाला है आपके पास आने में, बट दे डेफिनेटली विल कम टूवर्ड्स यू, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। सो बेसिकली आप जो कन्वर्सेशन चाहते थे वो डेफिनेटली होगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स से आप इस पर्सन को फेस करना चाहते हैं, और ये फेस ऑफ आप दोनों के बीच में होने वाला है। 9 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और ये पर्सन का भी बेसिकली यही इरादा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, बट वो एक्सपोज नहीं होना चाहते इन द सेंस कि उनका जो किया धरा है उसकी वजह से वो डरते हैं कि कहीं आप वही बातें ना उठा दें, राइट। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी इस चीज़ को बेसिकली स्वीकार करने वाले हैं कि इन्होंने आपके साथ गड़बड़ी की है। आई मीन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, या किसी और के साथ भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, किसी और के साथ भी अपनी इमोशंस और एनर्जी स्पेंड कर रहे थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से। सो यस, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं हाउएवर, लेकिन आप इस पर्सन के साथ अब कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, जो कि मुझे किंग ऑफ सोर्ड से दिखाई दे चुका है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्ग उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी। द एम्प्रेस एंड द मैजिशियन। देखिए ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 मेजर काना है, तो यस, आप इस पर्सन को इसी की डोज देने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द मैजिशियन कार्ड से आप इसके सारे झूठ, सारे फरेब इसके सामने खोल करके रख देंगे, एंड दे विल हैव नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट देम। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और इट्स लाइक दे विल बी एक्सपोज्ड सून। ओके, इसी हफ्ते ऐसा हो सकता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी
जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। जितना भी मैनिपुलेशन किया है उन्होंने, वो सारी चीज़ आप इस पर्सन को गिनाने वाले हैं इस हफ्ते। एंड एम्प्रेस कार्ड से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि आप ये इनिशिएटिव खुद लेने वाले हैं, और बिलीव मी, आप इस पर्सन से फार बेटर पर्सन डिज़र्व करते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप सबको एक्सेप्ट थोड़ा ही ना करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कोई बेटर पर्सन है जो आपके आसपास अराउंड ही है, लेकिन दे जस्ट डोंट वांट टू बी इन अ क्यू। ओके, सो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा किसी डिज़र्विंग पर्सन को जो कि आपके आसपास ही है। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है इंट्यूटिवली। ओके, एंड यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूँ, ये पर्सन आपके किसी भी तरह से लायक नहीं है। ओके, सो हो सकता है आप अपनी अपनी सेल्फ वर्थ को समझिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड नरिशमेंट। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि आपको अपने आप को देखने की ज़रूरत है। आप अपने आप को बहुत कमतर आंक रहे हैं। इस पर्सन के साथ रहते रहते ना आपने अपनी सेल्फ वर्थ को खो दिया है। ओके, इसको पहचानिए। यही चीज़ सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको बता रहा है। ओके, नरिशमेंट यानी कि आपकी जो आत्मा को ठेस पहुंचाई है इस पर्सन ने, उसको आपको रिपेयर करने की ज़रूरत है, यानी आपको हील होने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको राइट काइंड ऑफ नरिशमेंट लेने की ज़रूरत है, जो कि मेडिटेशन से शायद आपको आ सकता है। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पर आपको मेडिटेशन लेने के लिए कहा जा रहा है, मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। एरीज, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।